अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका फिर से इस्तेकबाल करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स खिलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और दूसरी पारी शुरू हो चली है इफ्तिताई मुकाबले की यहाँ काजीगुंड का कपरा के खेल के मैदान पर। इस इनॉग्रल मैच में हवान विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड का कपरा तीसरे एडिशन का यह मैच नंबर फर्स्ट, जिसमें पहला बैटिंग की लॉर्ड लेजेंड्स की टीम ने टॉस जीतकर और 162 बना लिया। 20 ओवर खेलकर इस टीम ने पहली इनिंग में, और अब दूसरी पारी में हदफ मिला है 163 रन का चेज करने के लिए। यहाँ रहबर कंस्ट्रक्शंस के नहमा की टीम को रहबर कंस्ट्रक्शंस की तरफ से आबिद बेल स्ट्राइक पर और बशरत पोसवाल शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से लॉर्ड लेजेंड्स की तरफ से, और उन्होंने पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार डाल दी, जिससे इरफान लेफ्टी ने वॉइड का इशारा कर दिया स्ट्रेट अवे, तो खाता खुल चुका है। इसी के साथ यहाँ रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम का और इशफाक बशीर इस समय नॉन शूटर के एंड पर नजर आ रहे हैं, जो कि इनिंग की इफ्तिताह करने के लिए आए हैं। यह ओवर पिच मिली, स्केट ड्राइव के अंदाज में उसे उठा दिया, लेकिन फील्डर ने कर दी गलती डीप थर्ड मैन पर इसे रोकने में, और कपल ऑफ बॉल्स के साथ ही गेंद की है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही पहले रन आते हुए बल्ले से, और ये आबिद बेल ने खाता खोला। इसी के साथ सनसनीखेज तरीके से इस स्ट्रोक के साथ ही वो अब्द मार्क हुए। 5 पहुंचा पहली गेंद के बाद पहले ओवर में रन चेस में स्कोर रहबर कंस्ट्रक्शंस का, और बशरत अपने बॉलिंग के निशान पर अब अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। पंडित उमर वालेकुम सलाम, राथर साहिल भी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल। नवाब ज्वेलर्स कनीपोरा से पंडित उमर साहब और राथर साहिल फ्रॉम लित्रबल पामपुर। आबिद बेल अब्द मार्क हुए, और आबिद दाएं हाथ के बैट्समैन एक स्लिप के साथ बशरत फार एंड से चले अगली गेंद करने के लिए दाएं हाथ से। इस बार डाउन द पिच आकर ये फुल टॉस सीधा टकराई पैड पे, और जूसी फुल टॉस को कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़े स्ट्रोक के लिए, और ये डॉट डिलीवरी की पहली डॉट इस रन चेस की। बशरत गेंदबाजी से शुरुआत कर रहे हैं। तौसीक लिख रहे कि उमर भाई DLS रखा है अंपायर ने। जी हाँ, वो पहले ही बात की टॉस प्रेजेंटेशन में ही। ये बाहर निकल रही थी, लेकिन विद द स्विंग गेंद को कट कर दिया है। टाइमिंग बहुत बढ़िया, और स्ट्रोक लाजवाब गेंद की। इस बार भी 2 बाउंस के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर अब 9 पर जा पहुंचा है। डाउन द 4 जाए वहां बल्लेबाज, और सोच बिल्कुल साफ है कि वो बारिश अगर आएगी तो ये DLS मेथड जो है उसमें आगे जाने का प्रयास। यहाँ पे रहबर कंस्ट्रक्शंस के बल्लेबाजों की तरफ से आबिद बेल ने 2 चौके लगाए हैं, दोनों ही ऑफ साइड में। बशरत पोसवाल तेज होते हुए इस ओवर में अगली मरतबा इस बार डाउन द लेग साइड दिशा से भटक गए, और अंपायर ने इससे वॉइड बॉल का इशारा कर दिया। ये मेरे पास ही रहेगा 2 मिनट। सहरान बशीर, वालेकुम सलाम सहरान, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे, अब हम दूसरे मोबाइल से कमेंट्स देख रहे हैं तौफीक सईद साहब से। तौफीक का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अगली गेंद फिर से उठा दिया गेंद को, ये तीसरी मरतबा, लेकिन इस बार गेंद कवर फील्डर रिंग के अंदर थे, उनके पीछे जाकर गिरी। और अगर मैं इससे पहले स्ट्रोक की बात करूं जो कि थर्डमैन की तरफ गया, वहाँ इंजीनियर उमर थे, और उसके बाद जो डीप कवर की तरफ चौका लगाया वहाँ भी इंजीनियर उमर थे, और यहाँ भी इंजीनियर उमर के पास गेंद उनका पीछा कर, यानी कि वो प्ले में है इंजीनियर उमर, गेंद उनका पीछा कर रही है। 10 पहुंचा तेजी के साथ पहले ओवर में स्कोर यहाँ पे आबिद बेल का, और 12 टीम का स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। इस पर बढ़िया गेंद, कमाल की लाइन ऑफ लेंथ के साथ ये डिलीवरी डाल दी बशरत पोसवाल ने, उन्होंने बीट किया पूरी तरह से वहां बल्लेबाज को। गेंद की विकेट कीपर के पास जहांगीर भट्ट और मारिफ मंजूर के अलावा राथल साहिल इशफाक भाई केनहमा का है। जी हाँ, केनहमा से उनका ताल्लुक है। 5 गेंदों के बाद 12 स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर पहले ओवर में। आखिरी मरतबा इस बार फिर से बाहर निकलकर प्रहार किया, 2 फील्डर के बीच में गेंद को क्या चलता, लेकिन साहिल रफीक ने चीते की दौड़ लगाकर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के अंदर 3 या 4 कदम पहले गेंद को फील्ड किया, और दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बार भी अच्छी दौड़ लगाकर ये दूसरा रन पूरा कर लिया। तो पहला ओवर पूरा खेला यहाँ आबिद बेल ने, और आबिद ने बनाए पहले ओवर में कुल मिला के बल्ले से 12 रन, और टोटल स्कोर पहले ओवर की ताम पर 14 किसी भी नुकसान के बगैर। रन चेस में यह सूरत हाल
रहबर कंस्ट्रक्शंस टीम का। रन बनाने के अवसर 14, तो बेहतरीन शुरुआत, एक आगाज अच्छा मिला है, शानदार रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम को रन चेस में। रातर साहिल, जी हाँ, इशफाक इस समय स्ट्राइक लेने की अब तैयारी कर रहे हैं। इशफाक जिन्होंने पहले ओवर में एक भी बार स्ट्राइक हासिल की नहीं, और अब वो दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के बैट्समैन इशफाक बशीर, कमाल की तगड़ी ऑलराउंडर, केन्हामा से इनका ताल्लुक है और काफ़ी तजुर्बा है इनके पास, टैलेंटेड क्रिकेटर। उस्मान क्रिकेट क्लब केन्हामा की टीम के साथ भी वो खेलते हैं। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी टीमें हैं उसमें अब तक खेल कर आ चुके हैं, और अब आज रहबर कंस्ट्रक्शंस के लिए ओपन करने के लिए उतरे हैं विकेट पर आबिद बेल के साथ। बेल ने अच्छी शुरुआत दी है अपने बल्ले से, और गेंदबाजी में अदनानुल खैर, द ब्रदर ऑफ जमील खैर, वो है बॉलिंग करने के लिए फार एंड सी। अदनान लंबे बॉलिंग के साथ ओवर द विकेट, पहली गेंद डालने के लिए पहली अच्छी गेंद थी 3 सिटमों पर, और लाइन अच्छी थी, लेंथ भी बढ़िया, और इसे गेंदबाज की तरफ ही पुश बार कर लिया। अदनान ने इसे अपने फॉलो थ्रू में फील किया, किसी भी रन के लिए नहीं, हार्ट कितने पर ने फिर से हार्ट्स भेजे हैं, और सईद अबूजर इस मैच को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करने के साथ साथ आप स्ट्रीमिंग को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल क्लैश को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि काजीगुंड के खेल के मैदान पर इस वक्त चल रहा है। इस बार शॉट डिलीवरी, तीखी बाउंस से खतरनाक ढंग से गेंद उठी, और बल्लेबाज ने बल्ला तो चलाया, लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई थी, तब तक गेंद पहुंची थी इरफान मजीद के दस्तानों में बिहाइंड द विकेट्स, और उन्होंने कोई भी गलती नहीं की इस गेंद को कदर करने में। फील्डिंग की जमावट, एक मिड ऑन जहां खड़ा कर दिया गया है उस और फील्डर को मिड विकेट पर बशारत पोसवाल। फाइन लेग का इलाका खाली, यानी कि ऑन साइड में 2 ही फील्डर है, तो यकीनन ऑफ साइड में ऑफ स्टंप के आसपास गेंद रखने की कोशिश करेगी अदनान। ये दिशा से भटक गए लेग स्टंप के बाहर। देखिए, अगर आप 2 ही फील्डर ऑन साइड में रखते हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये लाइन गलत है आपके लिए। आपको ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को गिराना होगा, तब जाकर आपके लिए फायदा है, क्योंकि एक स्लिप बरकरार है मासूम ऋषि के रूप में, और उसके थोड़े से फासले पर थर्ड मैन पर रिंग के अंदर अबरार मीर, कमाल के स्पिन बॉलर इस टीम के, और वाइडिश थर्ड मैन पर अरसलान, जिन्होंने 41 रन की पारी खेली। और यह उठता शॉट हवा में, उस और फील्डर भाग रहे हैं मिडॉन से, गेंद गिरी खाली इलाके में, जब तक मिडॉन फील्डर दौड़ लगाकर गेंद तक पहुंच जाता, डीप मिड विकेट बाउंड लाइन के नजदीक इसे फील्ड करके थ्रू कर लेते। मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन हासिल करने का, बल्कि 2 रन। माजिद बाबा, सिट्सू यंग स्पार्टन्स की कैप्टन, बट फिदा अस्सलाम वालेकुम, रेन स्टार्ट्स इन ग्रीन पार्क ललहारा, तो यहाँ अभी नहीं हुई है। फयाज अहमद हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। यानी कि ये बारिश ना आ रही है, इस मैच को खलल डालने के लिए डारादिल और मोहम्मद यासीन इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। 18.3 के बाद बिना किसी नुकसान के 111 गेंदों में अभी भी 145 चाहिए। अदनान तेज होते बेस ओवर में अगली मरतबा, इस बार बढ़िया लाइन, अच्छी लेंथ, और ये चैनल अगर आप रखेंगे ना तो यकीनन आपको फायदा मिल सकता है, वो विकेट मिलने के चांसेस है आपके लिए। 163 रन का टारगेट, 18 रहबर कंस्ट्रक्शंस का स्कोर इस वक्त है, किसी भी नुकसान के बगैर। अदनान ने अब तक इस ओवर में 4 रन दे दिए हैं, 2 वाइड्स और 1 डबल इन्होंने अब तक कंसीड किया है। सामने वाले छोट से अदनान एक बार फिर गेंद करने के लिए दाएं हाथ से इस पार ओवर पिच बनाकर गेंद को लॉफ्ट किया, गेंद ऊपर और दूर भी जाकर गिरी, सीधे स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर। इशफाक गए डाउन द ग्राउंड और इशफाक गए आउट ऑफ द ग्राउंड। A huge handsome 6 from the bat of इशफाक बशीर, और इशफाक ने ये पहला आत्मविश्वास से भरा छक्का लगाया है अपने बल्ले से। अदनान थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे लेंथ आगे गिरा दी और उस पर खामजा बुकता अदनान ने, और बढ़िया लाभ लिया इशफाक ने ये छक्का लगा करके। ये पहला रन चेज का छक्का आता हुआ, हिलरी गज लगा, हवा में विकेट मिलने के चांसेस हैं, और स्लीप विकेट कीपर ने दौड़ लगाकर इसे कैच कर लिया, तो पहला झटका लगा है इसी के साथ इशफाक बशीर के रूप में। ये दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर गंवा दिया पहला विकेट इशफाक के रूप में। नेहमा ने 2 डन 24 for 1, और विकेट गिरने के साथ साथ यहां थोड़ी सी बूंदाबांदी मुझे नजर आ रही है, दिख रही है, एहसास हो रहा है कि हो रही है, हल्की सी छींटे आसमान से गिर रही है। और ऐसे में क्या होगा इस मैच के अंदर, क्या तेज बारिश होगी, क्या इस मैच में खलल पैदा होगी?
उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये बारिश ना हो जाए और ये 1.5 घंटे के बाद अगर बारिश हो भी जाए तो बेहतर है और इस मैच में खलल ना पड़े। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते हैं। नंबर 1 गॉन, 2 के बाद 24 और पहली कामयाबी से हम किनार कर लिया। इसी के साथ अपनी टीम को वहाँ अदनान उल खैर ने विकेट निकाल के दी। मुबशर अकरम डोडा से, शाहिद और वानी इमरान के अलावा मुबशर अकरम और वागे समीर साहब, नाइस उमर भाई, नाइस, थैंक यू वेरी मच समीर वागे साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। हमारे रेगुलर व्यूअर जो कि हर एक मैच को एंजॉय करते हैं और इसीलिए मैंने टाइमिंग दी थी 1 बजे की। शायद अगर 1 बजे मैच स्टार्ट होता तो शायद ये मैच पूरा हो जाता और अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी बूंदाबांदी शुरू हो चली है इस ग्राउंड में। अब 30 ओवर में बशरत पोसवाल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आबिद बेल स्ट्राइक पर जिन्होंने 12 रन बनाए अब तक 6 गेंदें खेलकर, और नंबर 3 पर 1 डाउन की पोजीशन पर तसद्दुक आए हैं बैटिंग करने के लिए। बीच मैदान पर पहली गेंद लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, इतनी बाहर क्या अंपायर ने इसी वाइड बॉल का इशारा कर दिया। Cameras pelan safety thang. तो दूसरा भी झटका लगा इसी के साथ रहबर कंस्ट्रक्शंस के हमा की टीम को 25 पर गंवा दिया दूसरा। और अब अयान आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। 107 गेंदों में भी 138 रन चाहिए इस इनॉग्रल मैच को जीतकर अगले राउंड में पहुंचने के लिए। थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है इस वक्त मैदान में, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि मैच को आप रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अयान ने पुल करने की कोशिश की इस शॉर्ट डिलीवरी पर, जो कि टिप्पा करने के बाद ज़्यादा उठी नहीं, लो बाउंस था इस गेंद में और गेंद इनर एज लेकर बैट का पैड को लगने के साथ रिकोशेट हुई ऑफसाइड में। और अंपायर के लिए अपील हुई थी ज़रूर इस गेंद पर, लेकिन अंपायर ने मना किया, इस अपील को नकारा, अपील को, कहा कि गेंद बल्ले को लगी है पहले। बशरत विकेट लेकर अगली गेंद करने के लिए इस बार बाहर निकल के उठाकर मारने का प्रयास किया था ज़रूर अयान ने, लेकिन अयान के बैट से कोई मुलाकात होने गेंद का, और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन बनाने का चांस था नहीं इस गेंद पर। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक और अच्छी गेंद, एक और शानदार डिलीवरी जो कि टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली ऑफ स्टंप के और बल्लेबाज को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। स्कोर एक ही जगह पे रुका हुआ है रहबर कंस्ट्रक्शंस का, जो कि चेज कर रही है इस इनॉग्रल मैच में 163 रन को। 3रा ओवर चल रहा है। बशरत इस बार बल्लेबाज पहले लेग स्टंप की काफ़ी ज़्यादा बाहर गए और फॉलो किया बशरत ने, जो ही देखा थोड़ा सा फुटवर्क को
वहाँ पे बल्लेबाज की, और उन्होंने फॉलो किया गेंदबाज को और बल्लेबाज को, और गेंद डाल दी शरीर के आसपास ही, पैड को लगकर गेंद ऑन साइड में गई, किसी भी रन के लिए नहीं, बशरत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस दूसरे ओवर में। लेकिन इस बार अयान ने गेंद को लॉफ्ट किया और एक ही हाथ से यासिम शबीर कैच करने की कोशिश कर रहे थे और जीवन दान मिला, कैच ड्रॉप कर दिया गया अयान का। अयान बचे बाल 0 पर और उन्होंने स्ट्रोक के साथ ही खाता खोला और गेंद तक पहुंचने के बाद इन्होंने थोड़ा सा ढीलापन दिखाया। ये कैच कर सकते थे यासिम शबीर, जो कि एक तगड़े क्रिकेटर है, कमाल के टैलेंटेड टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर 26, टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। अदनान ने 1 विकेट हासिल कर ली है और उसके साथ ही ने बशरत ने भी विकेट निकाल के, जो अदनान अब आए हैं पारी के 4थे ओवर में बॉलिंग करने के लिए फार एंड से। पहली गेंद, ये अयान ने फिर से गेंद को चला हवा में और इस बार शायद साहिल रफीक ने कर दी गलती। इससे पहले बढ़िया इन्होंने कैच लिया था लॉन्ग ऑफ टीप में आबिद बेलका, लेकिन इस दफा इन्होंने गलती कर ली, ये कैच छोड़ा। और अगर ले लेते ना तो यहां पे एक और चीज का फायदा मिल सकता था। देखिए ये चेज कर रही है टीम 163, मौसम काफी खराब है और डीएल मेथड जो है, डीएलएस मेथड, तो उसका भी खास ख्याल रखना होगा यहां से। अगर ये विकेट मिल जाती ना तो मेरे ख्याल से बहुत आगे निकल जाती। अगर बारिश भी हो जाती इस टीम में, लदो लेजेंड्स के लिए एक बोनस पॉइंट था, लेकिन यहाँ कैच गिरा दिया गया अयान का और अयान बचे बाल। एक बार फिर उनको मिला जीवन दान। अब तसद्दुक हुसैन स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार लेग मिडल पर सीधी रहती हुई गेंद को पंच किया। गेंदबाज ने इसे अपने फॉलो थ्रू में रोकने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा गेंद उनके हाथ को लगकर गई मिड ऑफ फील्डर के पास। फील्डिंग की जमावट जो है अभी भी वही है जो पहले ओवर में थी, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन और उसके अलावा एक मिड विकेट रिंग के अंदर। स्क्वायर लेग का इलाका खाली, फाइन लेग पर भी कोई भी फील्डर नहीं है। ऑफ साइड में एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ कवरिंग के अंदर और उसके अलावा एक स्टडिश मिड ऑफ भी रखा गया है। पॉइंट पर इंजीनियर उमर और उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट पर साहिल रफीक, जबकि थर्ड मैन पर अबरार मीर को खड़ा कर दिया गया है। इस टीम के सबसे सीनियर और एक कमाल के स्पिन बॉलर मासूम ऋषि फर्स्ट स्लिप पर थोड़ा सा डीप में है। विकेट कीपर इरफान मजीद हमेशा की तरह बिहाइंड द विकेट्स इस समय नजर आ रहे हैं। इनिंग का 4था ओवर चल रहा है। अदनान चौथी गेंद करने के लिए, इस पर टॉप एज लगा, फर्स्ट स्लिप मासूम ऋषि के सर के ऊपर से गेंद की है सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ ही एक बार फिर बचे बाल अयान और अयान का ये पहला चौका, लेकिन इसमें भी वो कॉन्फिडेंट दिखे नहीं। 6 पर वो पहुंचे 32। टीम का स्कोर रन चेस में 2 विकेट के नुकसान पर 5वीं मर्तबा अदनान गेंद करने के लिए इस बार लेंथ आगे और इसे फुटवर्क के बगैर उठाकर मारने की कोशिश की। अगर मैं अयान की बात करूं ना, मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि इस मैच में दोनों टीमों के लिए सबसे छोटे क्रिकेटर है अयान। चेहरे से ही लग रहा है 15 या 16 साल इनकी उम्र होगी और अयान को समझदारी दिखानी होगी, संभल कर बैटिंग करनी होगी अयान को रैबर कंस्ट्रक्शंस के लिए। और अदनान आखिरी गेंद लेकर के तैयार है ओवर में और अयान ने इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ स्ट्रोक खेला और डाइव लगाकर डीप कवर पर इसे अरसलान अली रोकने में नाकाम रहे। 1 बाउंस चौका, निहायत ही उम्दा और दिल का चौका निकलता हुआ बढ़िया स्ट्रोक था ये अयान के बैट से। पहला कॉन्फिडेंट चौका निकलता हुआ और इससे मन बढ़ जाएगा अयान का। और इस चौके के साथ अयान का जो स्कोर है वो अब 10 पर पहुंचा है। 4थे ओवर के इख्तिताम पर मजमूई स्कोर टीम रैबर कंस्ट्रक्शंस के नेहमा का 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तसद्दुक ने 1 बनाया। अयान 10 9 गेंदों का सामना करने के बाद अब 96 गेंदों में अभी भी 127 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अयान हैंगर ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम अयान। SD रिबल सलाम कर रहे हैं होटल बेस्ट वन टांचबाग पामपुर से, या उसके अलावा रॉयल स्ट्राइकर्स पामपुर टीम के ओनर और कैप्टन भी है। अयान हैंगर बता रहे कि कहाँ पे है ये भाई। ये मैच इस वक्त काजीगुंड काकापुरा के खेल के मैदान पर चल रहा है। इनॉग्रल क्लैश, पहला मैच इस टूर्नामेंट का। इस बार बैकफुट पर खड़े ही स्क्रब दबकर गेंद को स्करकट कर दिया है। इस दफा गेंद की फलक झपकती ही
सीधे स्कैरिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका था नहीं। ये गेंद काफी लाजवाब है, लेकिन उससे भी बेहतर स्ट्रोक खेला है वहां पे तसदुक ने अपने बल्ले से। तो तसदुक ने पहला 4 जड़ दिया अपने बल्ले से, वो अब 5 पर पहुंचे 3 गेंदों का सामना करने के बाद। 40 टोटल स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर सोफी मंजूर, सईद साहिल, तौकीर पॉल और आबिद शाह सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम शाह साहब ज्वाइन करने के लिए। इस दफा पैड पर लगी, लेग स्टंप के बाहर गेंद गिरने के बाद पैड को लगी। थोड़ा सा गेंद में मूवमेंट इस बार देखने को मिला। बशरत पोसवाल इस टीम के एक तगड़े बॉलर। 41 पर यहां टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 4.2 के बाद करंट रन रेट 9.46, रिकॉर्ड 7.79 के आसपास है। फिर से गेंद को उठा दिया यान ने, इस दफा गेंद सीधे गई है वाइडिश मिडॉन डीप में। फील्डर के पास एक कैच किसने ले लिया? मुंतजर ने कैच लिया मिडॉन डीप में, और कोई गलती उन्होंने की नहीं। विकेट नंबर 3 गंवा दिया अयान के रूप में। इसी के साथ यहां टीम रहबर कंस्ट्रक्शंस के नहमाने और बशारत को मिली ये दूसरी विकेट। और आज मासूम ऋषि के डेढ़ भी देख रहे थे इस मैच को, और उन्होंने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। तो किस्मत वाला है मासूम के जो शॉट्स थे ना वो गजब के थे। 2 छक्के मासूम ने लगाए, और हो सकता है कि ये विकेट लेने के बाद थोड़ा सा फिर से आगे निकल गई है लद्दू लेजेंड्स की टीम। ये डीएल के लिए आपको सीधे स्कोर की तरफ जाना है, वो ही आपको बताएगा सूरत हाल रन चीज में। फिलहाल के लिए फिर से हवाएं शुरू हुई है मैदान के अंदर, और वो जो छींटें गिरी थी ना उनमें अब ऐसे लग रहा है कि वो थम चुके हैं, और जो हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी थोड़ा सा वो छींटे आसमान से गिर रही थी। लेकिन इस वक्त बिल्कुल मौसम ठीक नहीं कह सकते हैं, मौसम अभी भी खराब है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और क्रिकेट का ये मुकाबला अभी भी मैच ऑन है दोनों टीमों के लिए। अहमद सैम, अयान अकरम, माय कजन ब्रदर खड़े मुदस्सिर, वालेकुम सलाम। आबिद शाह मोबाइल केयर लद्दू से, और अरशीद मंगू ने लिखा कि अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, गॉड ब्लेस यू टू। तजमुल लेफ्टी भी इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। कमाल की लेफ्टी शेखपुरा सईद क्रिकेट क्लब के डार शाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तौफीक सईद ने हमारा बड़ा साथ दिया है, जो कि इस वक्त इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमें। ये जो कमेंट्स हम रीड कर पा रहे हैं तौफीक सईद साहब की ही वसादत से ही, क्योंकि दूसरी पारी में ग्लिच आया, टेक्निकल फॉल्ट आया, स्क्रीन पर वो कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे हमारे डिवाइस पर। अरसलान ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया। अब बाएं हाथ की शहनवाज लेफ्टी उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, नंबर 5 की पोजीशन पर। 41 पर 3, 92 गेंदों में अभी भी 122 या फिर 123 चाहिए। राउंड द विकेट, अंदर आती हुई सिलोवर गेंद से कट करने गए थे शहनवाज लेफ्टी, लेकिन गेंद बल्ले के टोक को लग कर गई बैकविट पॉइंट पर मासूम के पास। मासूम ने इसे फील्ड किया और रन बनाने का चांस था नहीं। बशारत ने 2 विकेट अब तक हासिल की है, 2.5 ओवर डालकर 20 रन उन्होंने दे दिए हैं, और आखिरी मरतबा वो अपने कोटे के 3रे ओवर में और इस इनिंग की 5वें ओवर में इस बार अंदर आती हुई बढ़िया गेंद, लेकिन ड्राइव कैसे, ऑफ ड्राइव कहना चाहिए, और नौ फील्डर मुंतजर ने इस पर काबू पा लिया। बढ़िया फील्डिंग का उन्होंने मुजाहरा किया। 30 स्ट्रोक था ये, बल्ले के बीचों बीच लिया गया, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए मिड ऑफ फील्डर को, और 1 रन हासिल करने का मौका था। रिजवान लेफ्टी बल्कि शहनवाज लेफ्टी का खाता खुला, वो अब द मार्क हुए। इसी के साथ इस इनॉग्रल मैच में 5 गॉन 42 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
छठे ओवर में आए हैं गेंदबाजी के लिए मुंतजिर, दाएं हाथ के तेज तरीन बॉलर, और यह डायरेक्ट हिट पड़ा, लेकिन अंपायर मोहसिन हसन बता रहे हैं कि आप किस बात की अपील कर रहे हैं। बल्ला हवा में जरूर है, लेकिन निगाहों से पीछा किया वहां पे मोहसिन हसन ने कि पैर अंदर है क्रीज के, और इस वजह से आउट नहीं करा, वहां पे दे दिया गया शहनवाज लेफ्टी को। 42 पर 3 छठे ओवर का खेल शुरू हुआ है। इस दूसरी पारी में लैदो लेजेंड्स ने पहले बैटिंग की, 20 ओवर में 162 बना डाला और 163 रन का टारगेट रैबर कंस्ट्रक्शंस की नेहमा कर रही है। इस दूसरी पारी में इस दफा फिर से शॉट गिरा दिया, ऑफ स्टंप के बाहर से कट करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। अहमद सैम के अलावा शोएब यूसुफानी। हेवी रेन इन श्रीनगर, अरबी खान ने ज्वाइन किया है जिलानी क्रिकेट क्लब अगलर से मैच को देखने के लिए। थैंक यू। इस बार विडत मिली, कट किया इसे लेफ्टी ने, 2 फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे और बाउंड लाइन के बिल्कुल नजदीक से फील्ड किया गया। पॉइंट में शायद बशरत पुसवाल ने अपने शूज से इस गेंद को फील्ड किया और साहिल उसके साथ थे, इस वजह से साहिल ने इसे उठा करके थ्रो किया, लेकिन उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी दौड़ लगाकर 2 रन पूरे कर लिए। तजमुल लेफ्टी अभी छोटा है, धीरे धीरे मैच्योर होगा। या अयान अकरम के लिए, जी हाँ, अयान की तो अभी उम्र ही कितनी है, 15 या 16 साल के होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ अच्छी शॉट्स लगाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि वो थोड़ा सा रेश है, लेकिन ये अब इस सीनियर्स का काम बनता है कि उनको गाइड करे, उनको अच्छी वो राह दिखाए, और सीनियर्स का बड़ा अच्छा रोल रहता है। यहां लड्डू जैसा कैच अबरार मीर ने गिरा दिया, थर्ड मैन पर इसे स्टीयर किया था, हवा में गेंद रही और अबरार मीर इसे लपकने में नाकाम रहे। और फिरदौस मीर इस टीम की जो स्पॉन्सर है, ओनर है, वो काफी नाखुश लग रहे हैं, क्योंकि ये लड्डू जैसा कैच था, इस तरह का कैच आपको लेना चाहिए था। तो गलती कर ली अबरार मीर ने, जो कि इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर मुझे नजर आ रहे हैं। कमाल के स्पिन बॉलर, अभी तक उनका इस्तेमाल किया नहीं है, हो सकता है कि 6 ओवर के बाद ही वो आएंगे बॉलिंग करने के लिए। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी इस समय विकेट पर, और इस वजह से बार बार फील्डर्स तब्दील करने पड़ रहे हैं। अगली गेंद वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया। स्टोडावे डार शाहिद आपका वेलकम करते हैं। जुबैरुल इस्लाम ने ज्वाइन किया है। हेवी रेनफॉल इन स्टार्टेड इन रामोस क्रिकेट स्टेडियम दीरी में यस्टरडे थे हम, और वहां से हमारे एक अजीज दोस्त हैंडसम बॉय, एक और कैच गिरा दिया गया। इस बार इंजीनियर ने कर दी गलती और गेंद निकल गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार भी हवा में और इस दफा भी हाथों में। इससे पहले अबरार और अब जाकर इंजीनियर उमर ने गलती कर ली। देखिए, इस तरह से अगर आप इस तरह की एफर्ट लगाते हैं ना, ये खराब फील्डिंग करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से मैच आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट ना, डीएल का जहां तक सवाल है वो हमारे स्कोरर बताएंगे आपको डीएल मेथड। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये मैच पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब वो जो हवाएं तेज चल रही थी वो भी अब नहीं है बीच मैदान के अंदर, वो भी रुक गई है यहाँ से। लेकिन मौसम काफ़ी ख़राब है इस इलाके में इस वक्त, और आखिरी गेंद पर 1 रन हासिल कर लिया वहाँ शहनवाज लेफ्टी ने। पहला विकेट 24, दूसरा 25, तीसरा 41। अब तक गेंदबाजों में बशरत ने 3 डाले ओवर, उसके अलावा मुंतजर ने 1 ओवर डाला, और 2 ओवर की गेंदबाजी अदनानुल खैर ने की है। हाशिम नज़ीर, गॉड ब्लेस यू सर, ब्लेस यू टू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। अलाई आमिर सलाम कर रहे हैं, और उसके अलावा यावर गुल साहब ने वंदकपुरा से हमें लिखा है कि ठीक हो। यस अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ फाइन। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं आसिफ डार साहब, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, जो कि मोहसिन हसन और उसके अलावा इरफान लेफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आसिफ डार साहब ने काफ़ी बढ़िया काम किया इस ग्राउंड के अंदर इस साल। हालांकि वो काफ़ी बिजी रहते, लेकिन उसके बावजूद भी दानिश अकरम साहब के साथ इन्होंने काफ़ी क्रिकेट खिलाई है। ये तीसरे एडिशन का आज इनॉग्रल मैच है। पहले एडिशन का कल है फाइनल मुकाबला। उसके अलावा अगर मैं एडिशन सेकंड की बात करूं तो वो भी अब आखिरी मरहलों में वो टूर्नामेंट, उसके अब 2 ही मैच या फाइनल में एक टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है,
आरके बूट्स काजीगुंड, और दूसरी टीम जो है वो शायद काजीगुंड किंग्स, यानी कि काजीगुंड की दोनों ही टीमें हैं उस एडिशन सेकंड के लिए। तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा मैं दोनों टीमों को। ओवैस निसार साहब सलाम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम सलाम ओवैस साहब, जुड़ने के लिए आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड का कपड़ा 11वें तीसरे एडिशन का पहला मुकाबला, दूसरी पारी 6 ओवर के बाद 52 3 विकेट के नुकसान पर। तो डीएल का जहां तक सवाल है, सही तौफीक बता रहे हैं कि 1 रन पीछे है या फिर आगे, यानी कि अभी अगर 6 ओवर की मैं बात करूं, सूरत हाल यही है कि डीएल मेथड में ये टीम, अगर अलाउद्दीन लेजेंड्स की मैं बात करूं, 1 रन आगे है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैच पूरा होगा, क्योंकि अब 14 ही ओवर बचे हुए हैं। पूरा ही होना चाहिए मैच, फिर मजा आता है ज्यादा। अबरार मीर पहली गेंद ऑफ स्टंप की काफी बाहर डाल दी और लेफ्टी ने इस पर कट किया। ये अबरार मीर की सोच अच्छी है कि लेफ्टी को ना वो दूर खिलाएंगे ऑफ स्टंप से। 1 रन हासिल करने का मौका मिला। शकील रत्तर साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 7वें ओवर में पहली गेंद पर रन मिला 1, और अब स्ट्राइक मिला है वहां पे तसदुक हुसैन को। तसदुक ने अब तक 6 रन बनाए हैं 5 गेंदें खेलकर। बार बार फील्डर यहाँ पे फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़ रही है, बार बार फील्डर्स को अपनी जगह चेंज करनी पड़ रही है, और उसकी वजह ये कि ये बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी है विकेट पर। इस दफा फ्लाइटेड लवरी पर इंतजार करते हुए कट किया। तसदुक ने 1 रन हासिल कर लिया, जब तक इसे डीप पॉइंट पर फैसल वानी फील्ड कर लेते। फील्डिंग जो अब 30 गज दायरे के बाहर रखी है, यानी कि T20 शॉर्ट फॉर्मेट में 6 ओवर का पावर प्ले होता है, पहला और आखिरी भी। और 7वें ओवर की पहली गेंद से ही फील्डिंग टीम 5 फील्डर्स सर्कल से बाहर रख सकती है। उसमें आपको बताएंगे कि कौन से 5 फील्डर बाहर है। ऑफसाइड में तो लेफ्टी के लिए एक लॉन्ग ऑफ और उसके अलावा एक डीप पॉइंट था, और ऑन साइड में उसके लिए 3 फील्डर बाहर थे। बट सलमान, ओवैस निसार, अरसलान के पापा शायद ओवैस निसार के साथ इस मैच को देख रहे हैं। बट सलमान, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल सलमान साहब। फिर से मैं दाद देना चाहूँगा अलाउद्दीन लेजेंड्स की टीम की मैनेजमेंट को, जिसमें फिरदौस मीर साहब इस टीम के स्पॉन्सर ओनर, जिन्होंने काफ़ी बढ़िया सपोर्ट किया है इस टीम को। और आपकी तरफ एक प्रोग्राम आ रहा है यूनिफॉर्म, न्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, वो कब होगा, किस तरह की यूनिफॉर्म होगी, वो आपके साथ हम ज़रूर अपडेट आपको दे देंगे पहले ही। उसके अलावा साहिल साहब, साहिल शकील साहब इस टीम के मीडिया पार्टनर है। उसके अलावा अगर मैं चीफ सिलेक्टर की बात करूं, जो कि आबिद साहब है, आबिद साहब को मैं जानता हूं जब लद्दू भटपोरा स्टेडियम के अंदर जिसकी आज शॉप है ना, उसका नाम क्या है, वो पेट्रोल स्टेशन के पास जो लद्दू में पेट्रोल स्टेशन है ना, उसके अपोजिट में अल्ताफ साहब को मैं जानता हूँ। अल्ताफ साहब ऑफलाइन कमेंट्री करते थे, उस टाइम में रेड बॉल हुआ करती थी डिक्सन। तो आबिद साहब मुझे लग रहा है कि बशारत नबी या उसके अलावा नईम वानी जो है ना, उसके साथ खेले हैं, तो मेरी यादाश्त बिल्कुल ठीक है। तो पुराने क्रिकेटर है, इस वजह से उनको इस टीम के लिए जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको सिलेक्ट करना होता है स्क्वाड। और टीम की जो कैप्टन है फैसल वानी, जो कि टीम को बढ़िया तरीके के साथ चला रहे हैं। और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से इस टीम को और इस मैनेजमेंट को मैं बड़ा दाद देना चाहूँगा। और अगर आपके पास अल्लाह ताला ने थोड़ा सा पैसा दिया है ना, तो खर्च करना चाहिए इन नौजवानों के ऊपर, क्योंकि हमारे जो आजकल सोसाइटी में नौजवान हैं वो ज़्यादा हम देखते हैं कि गलत कामों की तरफ जा रहे हैं। तो उन गलत कामों से दूर रखने के लिए ये ज़रूरी है, आपको इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें, या फिर इनके लिए आप यूनिफॉर्म ला करके दें, या फिर आप किट बैग भी दे सकते हैं, या बैट अगर आपके पास और वो उतना पैसा आप खरीद सकते हैं इस टीम के लिए। तो बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है इस टीम को। और ये सॉफ्ट डिस्मिसल, जी हाँ, विकेट नंबर 4 गंवा दिया 57 पर ही। इसी के साथ यहाँ शाहनवाज लेफ्टी आउट हुए और मुंतजिर को पहली विकेट मिली।
और मुंतजर ने इससे पहले भी शायद फाइन लेग पर कैच आउट करवाया था, लेकिन वहाँ इंजीनियर उमर ने गलती कर ली। ये जीवन दान जो शहनवाज लेफ्टी को मिला ना, इसका वो फायदा ले नहीं पाए। 57 पर 4, 8वें ओवर की शुरुआत विकेट के साथ हुई और रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम इस समय संकट के दौर से गुजर रही है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है इस टीम की। लदू लेजेंड्स की जो ओनर है उनसे रहा नहीं गया और वो बार बार अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। फिरदौस मीर साहब खुद नौजवान हैं, समझ सकते हैं फीलिंग्स को, और ये टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि लदू लेजेंड्स ने भी शायद वो जो फाइनल मैच हुआ था, क्या वो लदू लेजेंड्स की ही टीम थी, लेकिन जिस टीम ने जीता था 11 स्टार्स लदू ने, तो फिरदौस मीर साहब ने कहा था कि ये भी अपनी टीम है, उसको भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऑफिशियल जो इस टीम को जो सपोर्ट करते हैं वो है लदू लेजेंड्स, जिसमें जो खिलाड़ी आज इस इनॉग्रल मैच में खेल रहे हैं उसमें बशरत पोसवाल, कमाल के तेज़ तरीन बॉलर, और बशरत हमें अक्सर वो रील्स भेजते रहते हैं और मुझे उसके बाद व्हाट्सअप भी करते कि सर आप हमारी कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करें। तो जब मुझे नज़र पड़ती है तो कुछ वीडियोस है ऐसे, अभी मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो कि किसी दूसरे पेज से आप कॉपी करते हो, तो उस पर आप मुझे कोलैबोरेशन ना भेजें तो बेहतर है, क्योंकि वो फिर कॉपीराइट का मसला आ जाता है। उस चीज़ को आप समझिएगा ज़रूर। अगर आपके पास अपने मोबाइल से वीडियो है ओरिजिनल तो एनी टाइम आई एम रेडी उसको एक्सेप्ट करने के लिए। उसके अलावा इस टीम में इरफान मजीद, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक फेमस क्रिकेटर लद्दू से इनका ताल्लुक, और दूर भी जाते खेलने के लिए आउट ऑफ होम। उसके अलावा आसिम शबीर, जो कि एक उभरता हुआ सितारा है, बड़िंग क्रिकेटर इस टीम के, 1-2 साल से काफ़ी ट्रेंडिंग में आसिम शबीर। इसके स्ट्रोक्स काफ़ी देखने लायक होते हैं, पसंद करते हैं सीनियर क्रिकेटर्स भी इसको देखना, इसको वॉच करना। और पहली पारी में मैं देख रहा था कि यहाँ काजीगुंड के जो लोग आए थे, क्रिकेट के जो दीवाने हैं, और वो आपस में बात कर रहे थे। मैं सुन रहा था कि आसिम की बैटिंग को देखना है यहाँ से, लेकिन आसिम इस मैच में एक बड़ी पारी खेलने से कासिर रहे। उसके अलावा मासूम ऋषि मिडल में आते हैं इस टीम में बैटिंग करने के लिए। फैसल वानी एक तगड़े क्रिकेटर, गेंदबाजी बल्लेबाजी बढ़िया करते हैं, टीम के कैप्टन भी है। अबरार मीर टीम में एज ए सीनियर है, स्पिन बॉलर इस टीम के। और अरसलान को मैं कम ही जानता हूँ, अरसलान ने आज ज़बरदस्त खेला, उन्होंने आज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया अपने टीम के ओनर को। अरसलान अली, जिन्होंने 41-42 रन की बॉलिंग खेली मिल करके वहाँ पे शायद साहिल रफीक के साथ। और साहिल भी एक ज़बरदस्त क्रिकेटर है इस टीम के, बड़िंग क्रिकेटर। इंजीनियर उमर ने भी कुछ आकर्षक स्ट्रोक लगाए इस मैच में। उसके अलावा अदनानुल खैर, मेरे बचपन के अजीज़ दोस्त, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की, अब तक 2 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की है। मुंतजर फार एंड से अगली गेंद डालने के लिए इस बार मिडल स्टंप पर थे, लेकिन तिरछे बैट के साथ आजम ने इसे ऑफ साइड में खेला और 1 रन हासिल करने का मौका। यानी कि आजम पोलार्ड आए हैं बैटिंग करने के लिए। शबीर लोन, विकेट कीपर इरफान दिख नहीं रहा है, और मोहसिन रसूल साहब आज नहीं खेल रहे हैं। कमाल के तगड़े क्रिकेटर इस टीम के, हैंडसम भी है मोहसिन रसूल। लीजेंड्स प्लेइंग इन ए लेजेंडरी वे, जीत कराना भाइयों। देखिए, जीतने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, मोहसिन कमेंट करने से कुछ नहीं होता है। इस बार विकेट कीपर भी चूके इसे रोकने में, और मेरे ख्याल से पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए था, जो कि नहीं लगाए हैं इरफान मजीद ने। इरफान का ये स्टाइल है, वो पैड के बगैर आता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इस विकेट की मैं बात करूं, इस ग्राउंड की बात करूं, तो यहाँ पे लगाना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है ये आउटफील्ड, और इस वजह से चौका मिला। आबिद वानी, शबीर लोन और हनान रसूल साहब। यहाँ भी बारिश है, यानी कि हर जगह बारिश है, लेकिन इस इलाके में नहीं है। ये बाउंसर थी, लेकिन इस पर पुल किया तसदुक हुसैन ने इसके लगडीप में बशरत पोसवाल के पास। उन्होंने जब तक इनको फील किया, आसानी के साथ रन के लिए क्रॉस करके दोनों ही बल्लेबाज एक पार्टनरशिप की तलाश में है। यहाँ पे रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम और आजम ने शायद वो जो एडिशन सेकंड का पहला मैच हुआ था, जी हाँ, उसमें ज़बरदस्त खेला था आजम ने। और आजम के साथ जियान ने ज़बरदस्त खेला था, शुरुआत उन्होंने अच्छी दी थी, लेकिन जियान नहीं खेल रहे आज इस टीम के साथ, इस मैच में वो नहीं खेल रहे हैं। 8 गॉन, 63 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। रिकॉर्ड रन रेट थोड़ा सा ऊपर है करंट से, अगर मैं करंट की बात करूँ वो 7.3
के आसपास है, 7.88 है, लेकिन वही अगर मैं रिक्वायर्ड की बात करूँ 8.33 के आसपास है। और फिर से इस ग्राउंड की खूबसूरती यही है कि जब जब ट्रेन आती है ये खूबसूरती में इजाफा होता है ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा वो ये ब्रॉडकास्ट में डिस्टर्ब हो जाता है। जब जब ट्रेन आती है तो नेटवर्क काफ़ी वीक हो जाता है। हम अभी तक जितने भी मैच हमने कवर किए हैं तो जब ट्रेन आती है यहाँ पे वो इंटरनेट काफ़ी वीक हो जाता है, तो ब्रॉडकास्ट में इस वक्त थोड़ा सा डिफिकल्टी है। एक बार फिर हवा में, लेकिन इस बार मुंतजर ने आगे जरब लगाकर इसे कैच करने की कोशिश की 30 गज दायरे के अंदर, लेकिन वो नाकाम रहे। एफर्ट बढ़िया था, कोशिश अच्छी थी, लेकिन अगर थोड़ा सा और अच्छा एफर्ट लगाते तो ये कैच कर सकते थे। इनके इख्तियार में था, ये कैच कर सकते थे। इस कैच को अबरार मीर को विकेट मिला नहीं, बाल बाल बचे वहाँ पे आजम पोलार्ड। 69 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर अबरार की अगली गेंद इस ओवर की। इस बार पिच तक पहुंचे गेंद की और स्पॉट से इसे पिक करते हुए मिडॉन डीप में धकेला सीधे बैट के साथ। वहां तसद्दुक हुसैन ने 1 रन के लिए बाल जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साहिल शबीर साहब सथरगुंड से ही इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। बट उमर भी इस स्ट्रीमिंग का मजा ले रहे हैं। 70 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 8.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद अबरार दूसरा ओवर डाल रहे अपने स्पेल का। इस बार क्रॉस द लाइन के और गेंद को मिड विकेट डीप में खेला वहां पे फील्डर ने, और जब तक किसी फील्ड किया जाता दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। $71 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इनिंग का ये 9वां ओवर। और इस बार बीट हुए और गेंद टर्न हुआ और टर्न से बीट हुए, गिरने के बाद गेंद सीधा टकराई है मिडल स्टंप पर। टॉप अप मिडल स्टंप, गेंद हवा बेल्स हवा में उड़ते हुए गए और बाउल्ड हुए इस गेंद पर तसद्दुक हुसैन, जो कि डिफेंड करने के अंदाज में इस गेंद को रोकना चाह रहे थे। बहुत ही बढ़िया डिलीवरी अबरार मीर ने डाल दी और चलता किया। इसी के साथ तसद्दुक हुसैन को तसद्दुक गोन इस मुकाबले में एक मुख्तसर सी पारी खेल करके 71 पर 5वां, और ये 9वें ओवर की आखिरी गेंद थी जिस पर विकेट मिला लदो लेजेंड्स की टीम को और पहली कामयाबी हाथ लगी है। इसी के साथ अबरार मीर को, और हमारे हाथ में है पर्ची, इस पे लिखा हुआ है लदो लेजेंड्स। 2 स्पॉन्सर्स है लदो लेजेंड्स और उसके अलावा अंडर 19 की टीम एक और है। तो मेरे ख्याल से फिरदौस मीर साहब ना अंडर 19 एक तो टीम होगी वहाँ पे, अंडर 19 की कोई टीम है तो उसके भी स्पॉन्सर है फिरदौस मीर साहब। तो खुशखबरी यही है कि अंडर 19 का अगर टूर्नामेंट निकलेगा तो फिरदौस मीर साहब बता रहे हैं, तो उनके लिए 2 सेपरेट टूर्नामेंट्स अरेंज किए गए हैं। तो कहाँ पे है वो 2 टूर्नामेंट्स? निहामा, जी हाँ निहामा में चल रहा है वो। अरबाज मीर साहब और ललहरा में अंडर 19 का एक टूर्नामेंट है, उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो बड़ा अच्छा सपोर्ट रहेगा फिरदौस मीर साहब की तरफ से, या फिर उसके अलावा साहिल शकील साहब की तरफ से, या फिर आबिद साहब की तरफ से। तो बहुत सारी अब तक कामयाबी हाथ लगी है फिरदौस मीर साहब को, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो अच्छा काम करते हैं वो ग्राउंड पे, तो अच्छा लगता है हमें भी। और बेस्ट विशेस इस काम के लिए, हमारी तरफ से दुआ है आपके लिए। आप अच्छा काम करो, आपको दुआएं मिलेंगी इस सोसाइटी में, अपने नौजवानों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। तो 2 टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही है अंडर 19 लदो लेजेंड्स की टीम, एक निहामा और दूसरा ललहरा में। तो उनको उन दोनों टूर्नामेंट्स के लिए इस अंडर 19 टीम को मैं गुड लक कहना चाहूँगा। फिरदौस मीर साहब हर एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और काफ़ी खुश भी लग रहे हैं इस वक्त अपनी टीम की इस परफॉर्मेंस से। और इस बंदे के लिए तो तारीफ़ तो बनती है, दाद तो बनती है। फिरदौस मीर साहब जो कि टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं लगातार। वो नासिर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। एमडी उस्मान, इज रेन स्टार्ट देयर? अभी तक नहीं। जावेद खान और साहिल शबीर साहब लिख रहे हैं कि जी हाँ, आसमान के ऊपर काले बादल इस वक्त है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है इस ग्राउंड में अभी तक। जाहिर अनवर कंजलवान गुरेज से
एस नासिर, क्या सैंबोरा में बारिश हो रही है? आप अपडेट हमें लिख सकते हैं। मोहसिन रसूल, एक और तगड़े क्रिकेटर टीम लद्दू लेजेंड्स के, जो कि आज नहीं कह रहे हैं। उनका मानना है कि अबरार प्लेइंग हिज गॉड्स ग्रेट प्लेयर ऑफ लद्दू लेजेंड्स। या अबरार के पास कमाल का तजुर्बा है, टैलेंटेड है और एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, अनुभव इनके पास, काफ़ी क्रिकेट इन्होंने खेली अपने इस जीवन में। लेकिन फिटनेस का जहाँ तक सवाल है, अबरार की फिटनेस को लेकर के मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। उनकी फिटनेस इस उम्र में भी, हालांकि उनकी शादी हुई है, 1-2 बच्चे भी होंगे शायद, या फिर वो इसके निफ्यू, इसके साथ निफ्यू था इनका, शायद भतीजा था। अबरार विकेट हासिल कर चुके हैं। यहाँ मौका था रन आउट करने, गलती कर ली कवर पे लद्दू लेजेंड्स के कैप्टन फैसल वानी ने इस गेंद को फील करने में, और 1 रन नहीं बल्कि 2 रन हासिल करने का मौका मिला। आदिल ईरानी और 2 रन बनाकर इस समय नॉट आउट है, यानी कि उनका खाता खुला। 2 डेंजरस बल्लेबाज है रहबर कंस्ट्रक्शन के नेहमा की तरफ से विकेट के ऊपर, जो कि मैच का पासा पलट सकते हैं। साहिल की अगली गेंद इस पार, बढ़िया ड्राइव, स्टैंड डिलीवर, खड़े खड़े ही इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और ईरानी ने स्ट्राइक को रखा अपने पास ही अगले ओवर में। और यहाँ 10 ओवर के बाद 75 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर बशारत ने 2 चटकाए विकेट, साहिल को 1 भी मिले नहीं, मुंतजर ने 1 विकेट हासिल कर ली और उसके अलावा अदनान ने भी 1 विकेट अब तक हासिल कर ली है और अबरार को 1 विकेट हासिल हो चुकी है अब तक। 60 गेंदें, 88 रन इक्वेशन इस मुकाबले की। कश्मीर स्पटन किसरीगाम के कैप्टन लिख रहे कि पुलवामा में 3G रेन हो रही है, यानी कि अभी यहाँ नहीं हो रही है बारिश। थोड़ी सी जब ये पारी दूसरी शुरू हुई, दूसरे ओवर में हल्की सी वो छींटें गिरी थी आसमान से, लेकिन दूसरा ओवर जब फिनिश हुआ तो फिर से मौसम ठीक दिखने को मिला, यानी कि वो हल्की सी बूंदाबांदी जो हुई थी वो उसी वक्त रुक गई थी, 2-3 मिनट के बाद ही। 10 गॉन, 75 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब 11वें ओवर में फिर से अबरार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अबरार के लिए फील्डिंग जो है और वो एक मिड ऑन डीप, मिड विकेट रिंग के अंदर, स्क्वायर लेग पीछे और उसके अलावा बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप में भी एक फील्डर को प्लेस किया गया है। ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ, एक स्लिप, डीप कवर पीछे, पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट 30 गज के अंदर। पहली गेंद फ्लाइट डिलीवरी, इंतजार किया खड़े खड़े फुटवर्क वगैरह से, पंच किया खाली इलाके में और जब तक अरसलान अली इसे फील्ड कर लेते, डीप कवर से उनको दूर कराना पड़ा और लॉन्ग ऑफ डीप में उन्होंने गेंद को फील्ड किया। दोनों ही बल्लेबाज दूर लगाकर दूसरा भी रन हासिल करने में कामयाब हुए और इन 2 रनों के साथ ईरानी का स्कोर अब 5 पर पहुंचा। 10 ओवर की गेंदबाजी के बाद 75 से लेकर अब 77 हुआ स्कोर। अगली गेंद इस मरतबा अपील हुई थी जरूर, लेकिन गेंद फाइन लेग की तरफ गई है। अंपायर ने कहा कि बल्ले के साथ मिलन हुआ गेंद का, जब तक फाइन लेग डीप में इसे फील्ड किया जाता। 2 रनों का और इजाफा टीम के खाते में। इस ओवर का दूसरा डबल और पहली गेंद पर डबल आया था और हमारे स्कोरर ने थोड़ी सी गलती कर ली। हमारे स्कोरर ने वो 1 ही रन वहां पे ऐड कर दिया। हमारे स्कोरर है कहां पे, उनसे हम अभी अपडेट ले लेंगे। पहली गेंद पर डबल, दूसरी पर भी आया डबल, उसके बाद तीसरी गेंद पर सिंगल, यानी कि इस ओवर में अब तक 5 रन बने हैं। 80 हुआ है स्कोर मेरे हिसाब से 10.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और अब जाकर उसको ठीक किया जा रहा है। यहां पे आजिम स्ट्राइक पर आ गए हैं। आजिम ने ड्राइव किया इस गेंद को, लेकिन एक बाउंस के बाद डीप कवर पर इसे फील्ड किया गया। वानी मुदस्सिर, लद्दू में रेन है इस वक्त। आबिद साहब एंड फिरदौस साहब सीइंग इनसाइड स्क्रीन, बोथ लुकिंग वेरी टेंस। जी हाँ, वो इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, क्रॉस द लाइन लॉक करने की कोशिश, बढ़िया टर्न, एक बार फिर स्पिन से बीट किया। शानदार लेग स्पिन डिलीवरी जो कि बल्लेबाज को बीट करके सीधे ऑफ स्टंप पर लगी। साफ बोल्ड हुए इस गेंद पर आदिल ईरानी, बहुत बड़ा झटका लगा है, दचका लगा है रहबर कंस्ट्रक्शन के नेहमा की टीम को, क्योंकि आदिल ईरानी मैच विनर है, गेम चेंजर है और इस मैच में केवल वो 6 रन बनाकर आउट हुए
और जो उम्मीद लगाई थी इनके फैंस ने आदिल ईरानी के ऊपर, वो उन उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरे आज। विकेट नंबर 6 81 पर और अबरार मीर स्ट्राइक्स अगेन, उनको मिला दूसरा विकेट स्पेल के तीसरे ओवर में और फिर से इस मैच के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत की है यहाँ पे लुधियाना लेजेंड्स की टीम ने। शानदार बॉलिंग हो रही है। 81 पर 6 10.5 के बाद इमरान अली, तसद्दुक अली ने कितना किया, 16 रन बनाकर उन्होंने अपना विकेट दे दिया। सैयद फिरदौस नाइस ब्रो लिख रहे हैं। इमरान अली भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, जिनका मानना है कि मैच खत्म हुआ है रहबर कंस्ट्रक्शंस के रहमा के लिए। एक गेंदें जो बची हुई है ना, वो 55 और 82 रन अभी भी आपको और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन विकेटें ज़्यादा कमाई है, वो एक परेशानी वाली बात है यहाँ पे टीम रहबर कंस्ट्रक्शंस के रहमा के लिए। आज पहला मैच, आज शुरुआत हुई इस टूर्नामेंट की। इफ्तिताई मुकाबला आज यहाँ पे खेला जा रहा है काजीगुंड के खेल के मैदान पर। वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड तीसरे एडिशन का, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं मोहसिन हसन और इरफान लेफ्टी मिल करके आसिफ डार साहब के साथ। अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ की मैनेजमेंट के साथ और आपको एंट्री मिलेगी ज़रूर। अगर आप खेलना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस टूर्नामेंट में, तो दिए गए नंबर पर ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। आप विकेट पर शहनवाज भट्ट आए हैं, बट बैटिंग करने के लिए इस टीम के कैप्टन और इस टीम के स्पॉन्सर और ओनर भी है, लेकिन वो पहली गेंद पर बीट हुए और इस ओवर की आखिरी थी। ओवर हुआ मुकम्मल विकेट के साथ। अबरार ने अब तक 3 ओवर डाले, 19 रन देकर के उन्होंने 2 विकेटें चटकाई है इस इनॉग्रल मुकाबले में लुधियाना लेजेंड्स के लिए। 11 गॉन 81 पर 6, 54 गेंदें 82 रन, ये इक्वेशन इस मैच की। अबरार अगेन इन टेकिंग डीप विकेट्स, नॉट नॉर्मल वंस। मोहसिन रसूल साहब तारीफ कर रहे हैं अबरार के लिए, और तारीफ तो बनती है इस क्रिकेटर के लिए जिन्होंने अपनी शानदार स्पिन बॉलिंग से 2 विकेटें चटकाई है अब तक। रन्स भी उन्होंने कम कंसीड किए हैं। कैसर जावेद ने हमें ज्वाइन किया है और यहां विकेट मिला। साहिल रफीक ने किया बोल्ड आजम पोलार्ड को, एक और दजका लगा है आजम पोलार्ड के बीच में, एक और डेंजरस बल्लेबाज को किया आउट यहाँ पे लुधियाना लेजेंड्स ने, और इस मर्तबा कामयाबी मिली है साहिल रफीक को। साहिल ने पहला विकेट हासिल कर लिया स्पेल के दूसरे ओवर में। 81 पर 7, 11 ओवर की गेंदबाजी के बाद रफीक शेख। उमर भैया ठीक हो? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रफीक साहब मुरन से देखने के लिए थैंक यू। कमाल के सीनियर ऑलराउंडर क्रिकेटर। श्रीनगर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कैसर जावेद लिख रहे हैं, वाइस कैप्टन ऑफ टीम बिलीव कैप से लहरा। मलिक नज़ीर अहमद सलाम कर रहे हैं डोडा से, आपका बहुत शुक्रिया। डोडा से बहुत सारे क्रिकेट के प्रेमी हमें दिखते हैं हर दिन, और आज भी मलिक नज़ीर साहब वो बता रहे हैं कि वो डोडा से इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं कि हर जगह पे बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ काजीगुंड के इलाके में इस वक्त क्रिकेट मैच ऑन है। मौसम ख़राब है लेकिन वो बारिश नहीं हुई है अभी तक। मंजूर त्राली सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम मंजूर। जेमन श्रीनगर से देखने के लिए थैंक यू। शारिक सागर साहब, बिलाल सागर कमाल के हिटर वाइट बॉल के RCC मेतन की तरफ से वो शुरुआत करते हैं, उन्होंने सलाम अर्ज़ किया है। वालेकुम सलाम, आपका वालना इस्तकबाल और बहुत सारा खैर मकदम करते हैं सर। बहुत टाइम के बाद आज आपने अपना कमेंट किया है। 53 गेंदें 82 रन, ये इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले के लिए टीम रहबर कंस्ट्रक्शंस के लिए। और विकेट पर आए हैं शहनवाज का साथ देने के लिए अर्शिद तांत्रे, जिनके 14 मैच 207 रन, 60 इनका हाईएस्ट स्कोर है अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। ये लेंथ आगे, लेकिन बहुत तेज टिप्पा खाने के बाद बल्लेबाज ड्राइव करने गए थे फ्रंट फुट पर आकर, लेकिन वो रफ्तार से बीट हुए और गेंद आई विकेट के बगैर इरफान मजीद के पास। एक और डॉट इस ओवर की, दूसरी डॉट। साहिल रफीक तीसरी मरतबा शॉर्ट रन के साथ ही इस दफ़ा लेग स्टंप के बाहर डालती है गेंद, और अपील की साहिल ने लेकिन जवाब दे दिया वहां अंपायर मोहसिन हसन ने कि गेंद पैड को छूकर गई विकेट कीपर के पास। 82 रन और चाहिए 51 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट अब 9.5 से ऊपर चला गया है, करंट 7.04। साहिल की अगली गेंद इस बार कट करने गए थे और अब दबाव काफ़ी ज़्यादा है, शिकंजा कसा है पूरी तरह से बॉलिंग साइड ने, यानी कि लुधियाना लेजेंड्स की टीम ने।
और टीम के ओनर इस वक्त काफ़ी खुश लग रहे हैं आबिद साहब के साथ, फिरदौस मीर साहब या फिर साहिल शकील साहब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और अपनी टीम की इस परफॉर्मेंस से काफ़ी वो खुश लग रहे हैं। एक और टीम जो अंडर 19 है लदू लेजेंड्स की, उसके भी स्पॉन्सर है फिरदौस मीर साहब, जो कि बता रहे कि ये अंडर 19 लदू लेजेंड्स की टीम 2 टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही है, तो वहाँ भी वो अपना पूरा ताउन दे रहे हैं उस टीम को। तो दाद देना फिर से मैं पसंद करूँगा इस सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर फिरदौस मीर साहब को। पहला विकेट 24, दूसरा 25, तीसरा 41, चौथा 57, पांचवा 71, छठा 81, यानी कि पार्टनरशिप बनी नहीं और उस पार्टनरशिप की तलाश में ये 8 विकेट के ऊपर अरशीद तांत्रे और शहनवाज विकेट पर मौजूद है। 48 गेंदें 82 रन, ये है इक्वेशन रहबर कंस्ट्रक्शंस के नहमा के लिए इस आर या पार की लड़ाई में, जहां जीत कर आप सीधे आगे और हार कर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि ये नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट है। हुमैर जावेद सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम हुमैर साहब। मंदकपुरा क्रिकेट क्लब की कैप्टन फातिमा बिन इम्तियाज, वालेकुम सलाम। वानी टेंट हाउस निहामा के मालिक, हमारे रेगुलर व्यूवर, हमेशा की तरह उन्होंने आज भी सलाम किया। और जहूर रेसरी साहब टडमपोरा से इस मैच को देख रहे हैं। और जन्नत फिरदौस, डियर इट्स नॉट रेनिंग हियर बिकॉज माई हार्ट इज डूइंग wow for my kings Ladu legends at all. Mir Firdaus owner and sponsor, thank you very much dear brother Firdaus Mir साहब, इस टूर्नामेंट के इस टीम के स्पॉन्सर। लेकिन इस बार गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर, दनदनाती भी 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 86 पर पहुंचा और ये चौका अर्शिद तांत्रे के बैट से आया है, उन्होंने लगाया पहला। आदिल दादा साहब ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम आदिल साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। लदू से ही बल्कि शार से आदिल दादा इस मैच को देख रहे हैं। एक तेज तरीन बॉलर, उन्होंने प्यार का इजहार किया, हार्ट से उन्होंने भेजे हैं। अबरार अगली मरतबा इस ओवर में इस बार पीठ हुए, शानदार गेंद, इस दफा भी लेग स्पिन ये गेंद थी, गिरने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर और ऑफ स्टंप के नजदीक से निकलकर विकेट कीपर के पास के बल्लेबाज को बीट करती हुई और बाल बाल बच्चे कॉट बैंड होने से वहां बैट्समैन इस बार हवा में। अदनानुल खैर है पीछे, लेकिन बल्ले के बीचों बीच और सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर, ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन, बैंग बैंग छक्का सीधे बैट के साथ मारा है वहां अर्शिद तांत्रे ने। और इस ओवर में अबरार ने खाए 11 रन, 2 विकेट, 30 रन, 3.4 ओवर में अब तक उनका ये बॉलिंग कार्ड है। 92 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 12.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद अर्शिद तांत्रे सामना करने की तैयारी में। अगली गेंद का ये 13वां ओवर चल रहा है, दूसरी पारी का 163 रन का टारगेट सामने है लदू लेजेंड्स के खिलाफ। रहबर कंस्ट्रक्शंस के नहमा की टीम को मोहसिन रसूल साहब साहिल शकील के लिए भी तारीफ कर रहे हैं, डूइंग ग्रेट थिंग्स फॉर लदू लेजेंड्स। और जहूर रेसरी साहब, घर में सब ठीक है? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। स्टेबलाइज्ड ब्रदर, हमारे रेगुलर व्यूवर जो कि 1 साल से ऑलमोस्ट इस पेज को फॉलो कर रहे हैं। 13 रन, 92 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब गेंदें कितनी बची हुई है यहाँ से? अब जो बॉल्स बची हुई है वो है 42 और रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 71 रन अभी भी दूर है जीत से। इस पहले मुकाबले में टीम रहबर कंस्ट्रक्शंस और उनके 3 ही विकेट बचे हुए हैं। बॉलिंग करने के लिए अब फिर से अगले ओवर में साहिल रफीक, अब तक 2 ओवर 4 रन 1 विकेट। कमाल की उन्होंने नबी तुली और कसी भी गेंदबाजी यानी कि कंजूसी भरी उन्होंने गेंदबाजी की है। काफ़ी लाजवाब बॉलिंग रही है साहिल रफीक की। साहिल ने बल्ले से भी शायद 40 या 38 रन की इनिंग खेली थी। पहली गेंद डाउन द पिच जाकर इसे खेला जरूर लॉन्ग ऑफ की तरफ, पीछे फील्डर जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन हासिल करने का मौका।
94 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 13 ओवर की गेंदबाजी के बाद और यहाँ फिर से बूंदाबांदी शुरू हुई है बीच मैदान पे, और ऐसे लग रहा है कि अब क्या मैच को रोक दिया जाएगा। फिलहाल गेम ऑन है, अभी तक कोई इशारा नहीं किया अंपायर ने। ये 14वां ओवर चल रहा है और यहाँ पे विकेट मिला। इसी के साथ 8वां शहनवाज बट आउट हुए कैप्टन इस टीम रहबर कंस्ट्रक्शंस के नाम के। अब 37 गेंदों का खेल बचा हुआ और 37 में कितने चाहिए? हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अभी भी 37 में 69 रन की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन यहाँ तेज बारिश शुरू हुई है बीच मैदान के अंदर, और क्या यहाँ से अंपायर, दोनों अंपायर्स या यहाँ की मैनेजमेंट खेल को रोक देंगे, ये देखना होगा। लेकिन जिस हिसाब से ये बारिश हो रही है ना, मुझे लग रहा है कि फिर से थम जाएगी, क्योंकि तेज़ हवाएं भी चल रही है। और जब हवाएं होती है ना, हम अक्सर देखते हैं उसके बाद एवरीथिंग इज ऑल इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। लेकिन यहाँ पे तेज़ हो रही है बारिश, और ऐसे में अभी तक नए बल्लेबाज नहीं उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। क्या आएंगे? जी हाँ, उतर चुके हैं अर्शी तांत्रे का साथ देने के लिए शायद इलियास भट्ट। इलियास भी इस मैच टीम के ना एक तगड़े ऑलराउंडर है, जीत की दहलीज पर है टीम इस वक्त लोधो लेजेंड्स। और यहाँ बारिश 14वें ओवर में फिर से स्टार्ट हुई है। इससे पहले दूसरा ओवर जब शुरू हुआ था रन चेस का, तो थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जो कि इस वक्त जितनी हो रही है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शेख बिलाल, इमरान अली और उसके अलावा दूसरे व्यूअर्स इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। अब बुरहान बाबर आए हैं, माफ़ कीजिएगा, बैटिंग करने के लिए। बुरहान बाबर जो कि नंबर 10 पर आए हैं अर्शी तांत्रे का साथ देने के लिए। अर्शीद इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नहीं है, बल्कि वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ही है, क्योंकि ओवर की अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। इनिंग का ये 14वां ओवर, जहां 2 ही विकेट अब चाहिए जीतने के लिए लोधो लेजेंड्स की टीम को इस मैच को। इनॉग्रल क्लैश ऑफ फन विलेज बिग बैश कप काजीगुंड काकापुरा 3rd एडिशन। ये खतरनाक ढंग से गेंद उठी और हेलमेट को लग करके ये बैकविट पॉइंट पर गेंद को फील करके थ्रो किया जरूर फॉरन पर, लेकिन इसे डायरेक्ट हिट नहीं पड़ा। और उसके अलावा वो बैकअप के लिए फील्डर काफी पीछे था, और अब इस एक रन जहां पे आना चाहिए था वहां पे बने। क्या ये 4था रन मिलेगा? जी नहीं, 4थे रन पर आउट हुए। इसी के साथ यहां 97 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। और अब आखिरी बल्लेबाज आएंगे बैटिंग करने के लिए रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम के लिए। बारिश हुई जरूर, लेकिन ये गलत टाइम पर हुई है रहबर कंस्ट्रक्शंस के लिए। 97 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। कोई बात नहीं, मैं भूल गया, सॉरी। 97 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। और इस 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर 9वां विकेट गिरा है, और वो भी जब तीसरे रन के बाद 4थे रन के लिए आ रहे थे। वहाँ पे शायद बुरहान आउट हुए विकेट कीपर के पर। 97 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। और अब 15वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। और 15वें ओवर में फिर से मैं बता रहा था आपको कि ये जो हवाएं आती हैं ना जब बारिश होती है, तो इसमें चांस यही रहता है कि बारिश फिर थम जाती है, और वही हुआ। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तेज़ बारिश हो या फिर बारिश रुक जाए। फ्रंट फुट पर है टीम लोधो लेजेंड्स इस वक्त इस इनॉग्रल मुकाबले में। स्विंग एंड मिस, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। अब आखिरी विकेट बचा हुआ इलियास भट्ट के साथ अर्शीद तांत्रे इस समय अंदर है। अरसलान को लेकर के आया बॉलिंग करने के लिए। खुश लग रहे हैं फिरदौस मीर साहब, इस टीम के ओनर होना भी चाहिए, क्योंकि ये पहला ही मुकाबला है। और इस टूर्नामेंट में अगर आप जीत के साथ शुरुआत करते हैं तो फिर आपके लिए अलग से वो एक एज रहता है, बोनस आपके लिए रहता है। और ये टूर्नामेंट नॉकआउट बेसिस पर है, जीत कर आगे, और जीतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको टूर्नामेंट में जिंदा रहने के लिए। हार कर सीधे बाहर, और पिच बनाकर इसे लॉफ्ट किया ऑफसाइड में। एक ठेपे के साथ गोली की रफ्तार से गेंद की है
वाइड श्रीलंका बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ ही 101 100 का आंकड़ा छू लिया है। इसी के साथ इरफान कल लाऊंगा, मैं भूल गया आज। मैन ऑफ द मैच 101 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। मैं सईद तौफीक का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सईद तौफीक साहब, जो कि इस वक्त दो काम कर रहे हैं। एक तो उनके मोबाइल से हम कमेंट्स रीड कर रहे हैं और दूसरा ही कि उन्होंने अपने हाथ से छाते को पकड़ा है। हालांकि हमारे साथ जो छोटा बच्चा था, आपका नाम इरफान बता रहे हैं कि इरफान अशरफ साहब काफ़ी खूबसूरत है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। क्रिकेट की प्रीमियम में ये एक प्रेमी है और इन्होंने मुझे कहा कि सर मैं आपके इस छाते को पकड़ता हूं, क्योंकि जब हम किसी भी मैच को कवर करने के लिए जाते हैं सही तौफीक साहब, तो बड़ा अम्ब्रेला है मेरे पास, उसको हम एक ही बार फिक्स करते हैं। लेकिन आज मैंने इसको साइड में रखा था, अपने पास था, गाड़ी में लेकर के आया था, इस वजह से कि वो धूप थी नहीं, तो मैंने सोचा कि आज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बारिश के चलते इसको खोलना पड़ा और इसका हमने इस्तेमाल किया। आप जा करके ऑन साइड में घुमा दिया, जाएगी बाहर आसानी के साथ। लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर गेंद गई है चौके के लिए और इस चौके के साथ 105 पहुंचा स्कोर। 2 कंसेक्टिव बाउंड्रीज फॉर अर्शिद तांत्रे। और अर्शिद तांत्रे बता रहे कि इस राख में भी एक चिंगारी मौजूद है। बट मुश्ताक साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। तगड़े क्रिकेटर बट मुश्ताक, कमाल के गेंदबाज और कमाल के हिटर, पिंच हिटर वाइट बॉल के, या स्लोगर भी आप इसे कह सकते हैं। अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम के ये शेरी खिलाड़ी, मित्रीगाम से देखने के लिए थैंक यू। ताहिर डार, अमीन कुरैशी, वालेकुम सलाम। साहिल डार और उसके अलावा बासित चाड़ूरा से बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, यानी कि चाड़ूरा में काफ़ी बारिश इस वक्त हो रही है। लेकिन इस ग्राउंड में, इस इलाके में, खास करके इस ग्राउंड की बात करूँ तो यहाँ दूसरी पारी की दूसरी पारी की जो दूसरी गेंद थी पहले ओवर की, तो उस पे नहीं बल्कि दूसरी पारी में जो दूसरा ओवर शुरू हुआ उस पे शुरू हुई थी थोड़ी सी बारिश। लेकिन आप जाकर 14वें ओवर में ये बारिश फिर से शुरू हुई। यहाँ पे आज़म ने आज बड़ा सपोर्ट किया हमें, लेकिन वो काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, उनका दिल टूटा। आज़म के ऊपर काफ़ी नज़रें थी। आज़म ने लास्ट मैच में ज़बरदस्त खेला था मिलकर के जियान के साथ, आज दिन नहीं था आज़म का। विकेट पर आखिरी जोड़ी बची हुई है टीम करहबर कंस्ट्रक्शंस के लिए और फार एंड सी अरसलान की अगली गेंद, इस पर शॉर्ट डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर कट करने गए थे बल्लेबाज इसे, और गेंद की सीधे विकेट कीपर के पास। रन बनाने का मौका था नहीं। क्या ओवर पूरा हुआ है इसी के साथ? जी हाँ, शायद ये ओवर मुकम्मल हुआ। अरसलान ने स्पेल का पहला ओवर किया जिसमें उन्होंने 8 रन दे दिए हैं। 15 गॉन, 105 9 विकेट के नुकसान पर 30 में 58। अगर आप T20 को उठा करके देखें ना तो ये रन बन सकते हैं 30 में 58, लेकिन विकेटें आपके पास नहीं है। वो एक मुसीबत है, वो एक परेशानी है यहाँ टीम रहबर कंस्ट्रक्शंस के नहमा के लिए। और कल के लिए अपडेट ये है कि अगर कल मौसम ने साथ दिया, जिंदगी रही, फ्राइडे प्रेयर्स के बाद जुमा की नमाज को अदा करेंगे हम। उसके बाद 2:30 या 2:45 के आसपास महामुकाबला, महासंग्राम शुरू होगा इसी ग्राउंड पर। एडिशन फर्स्ट बिग बैश कप काजीगुंड का फाइनल मैच। एक तरफ सर 11 केसरी गाम मुदस्सिर डार के शेर और दूसरी तरफ से जो टीम है वो साउथ कश्मीर एक्सप्रेस होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड लक उस टीम में, उस मैच के लिए दोनों टीमों को हम कहेंगे। साहिल की अगली गेंद इस पार इन एज लगा और गई ऑन साइड में 1 रन के लिए। आदिल सोनू, वालेकुम सलाम आदिल साहब। बारिश में अलग ही मजा है उमर भाई आपकी कमेंट्री सुनने में। ये तो है, बारिश में मुझे तो पर्सनली पसंद है नमकीन टी पीना, उसमें वो दाल ऐड करना, उसमें अलग ही टेस्ट आता है, और कंबल लेकर के। और अगर मैं मौसम की बात करूँ, बारिश हो रही है हल्की सी, लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो आप गर्मी महसूस नहीं कर रहे हैं। मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, सर्द मौसम इस वक्त दिख रहा है और अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे हमारे साथ जो क्रिकेट के प्रेमी हैं उनको भी, सोनो क्रिकेट क्लब चंदहारा के कैप्टन, जब तक तांत्रे है तब तक कुछ भी हो सकता है। ये तांत्रे ने उठाया गेंद को, बल्कि इलियास के बल्ले से ये फलक शिगाब छक्का, गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये घुटने टेकने के लिए तैयार है नहीं, हार मानने को तैयार है नहीं।
यहां पे टीम रैबर कंस्ट्रक्शंस के नाम जिन्होंने 9 विकेट गंवाए जरूर, लेकिन 113 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 25 में 50 इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले की। और अभी तक इलियास अंदर है और इलियास के साथ अर्शित तांत्रे भी। 24 गेंदें 50 रन अब जाकर इक्वेशन है इस इनॉग्रल मुकाबले की। आबिद शाह सईद तौफीक को बोलो आपकी स्कूटी कहाँ पे है? घर में है। और सईद तौफीक आ जाए अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा वो एक और दोस्त आबिद अल्ताफ भी यहाँ पे है। आबिद अल्ताफ काफी खूबसूरत लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं। और खुशी तो है क्योंकि ये टीम लव लेजेंड्स फ्रंट फुट पर है। 24 में चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। शायद 49-50 पूरे चाहिए आपको 24 गेंदों में। पहली गेंद पर वार किया खुल करके आजादी के साथ, वन बाउंस, गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए आगाज 4 के साथ इस ओवर में किया है वहां। अब 23 में चाहिए 46, विकेट बचा हुआ एक। अर्शित तांत्रे और इलियास भट्ट विकेट पर है। टीम रैबर कंस्ट्रक्शंस के लिए जीत और हार के बीच खड़े हैं वहां पे अर्शित तांत्रे और इलियास भट्ट। क्या आज मौजूदा होगा? एक विकेट से रैबर कंस्ट्रक्शंस ये मुकाबला जीत जाती है तो ये ब्लैक डे हो सकता है लदू लेजेंड्स के लिए। और उससे हम फिर कह सकते हैं आखिर में अगर ऐसा होगा, जीती हुई बाजी हारना और हारी हुई बाजी को जीतना। क्रिकेट तो यही है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है और क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है। यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। ज्यादातर हम देखते कि प्रेडिक्शन हमेशा फेल ही होती है। आबिद शाह, कांग्रेचुलेशंस लदू लेजेंड्स के लिए। मीर परवेज साहब इस मैच को हमारे साथ देख रहे हैं और गेंद को अब चेक किया जा रहा है। थोड़ा सा टेंशन में लग रहे हैं फिरदौस मीर साहब, इस टीम के स्पॉन्सर, जिसको अभी चैन है नहीं। वो अब बेताबी के साथ, बेचैनी के साथ इस मैच को देख रहे हैं। 117 9 विकेट के नुकसान पर इनिंग का यह 17वां ओवर चल रहा है। 23 गेंदें 40 रन, थोड़ी सी बूंदाबांदी है लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि आप खेल को रोक सकते हैं। हल्की सी छींटे आसमान से गिर रही है और इस समय मुंतजर की अगली गेंद। इस पर बढ़िया गेंद, कमाल की ये डिलीवरी जो कि बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करके गई इरफान मजीद के दस्तानों में। और इस दफा लेग स्टंप पर गेंद पिच हुई और उसके बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकले, यानी कि बढ़िया आउट स्विंगिंग ये डिलीवरी थी जिस पर बल्लेबाज ने आखिरी लम्हों में इसे छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, ये सोच कर कि ये गेंद काफी घूमी। इसमें अच्छा मोमेंट था। एक बार फिर अच्छी गेंद, अपील कर रहे हैं कॉट बैंड की, लेकिन अंपायर मोहसिन हसन बता रहे हैं कि ये गेंद छू कर गई जरूर, लेकिन बल्ले के साथ नहीं बल्कि उनके टी शर्ट को सीधे विकेट कीपर के पास। शहनवाज भट्ट साहब इस टीम के कैप्टन, इस टीम को चला भी रहे हैं, बढ़िया वो काम कर रहे हैं, नौजवानों को मौका दे रहे हैं, बूस्ट करते हैं, फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट करते हैं शहनवाज भट्ट साहब, रैबर कंस्ट्रक्शंस के मालिक। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा परेशान है वो और उम्मीद भी है उसको, उम्मीद तो है अभी भी बरकरार, विश्वास है अर्शित तांत्रे के ऊपर क्योंकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। भरोसा है शहनवाज भट्ट साहब को, लेकिन थोड़ा सा उनको ये भी है कि ये आखिरी विकेट है, क्या पता अगर यहाँ से इलियास ने साथ छोड़ा तो काम तमाम। उसी वक्त रैबर कंस्ट्रक्शंस का, क्योंकि ये रैबर कंस्ट्रक्शंस की टीम शायद उस एडिशन सेकंड में पहले मैच में बाहर गई थी क्या, तो पहले मैच में, और यहाँ भी सेकंड मैच में, यानी कि इनॉग्रल मैच इस टीम ने जीता था, उसमें जियान ने बढ़िया खेला था और आज जियान की कमी दिख रही है इस टीम में। 17 डन, 1 2 3 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। और अब आकिब लाला लिख रहे हैं कि हेलो सर, may Allah bless you, hope you are doing well। अल्हम्दुलिल्लाह। त्रिश टाइटंस की टीम के मैनेजर साहब जुड़ने के लिए थैंक यू आपका हम वालियाना इस्तकबाल करते हैं। हमारे रेगुलर व्यूवर हमेशा की तरह आज उन्होंने फिर से कमेंट लिखा है प्यार भरा, और हमेशा वो हमारी फिक्र करते हैं, बेस्ट विशेस हमारे लिए वो हमेशा पेश करते हैं। इस बार ये बाइक की सूरत में रन मिलेगा क्या? जी हाँ, वही हुआ मेरे ख्याल से। सईद तौफीक साहब का जो डेटा है ना वो फिनिश हुआ है, ऐसा ही है ना, या फिर स्ट्रीमिंग अब तक
ठीक नहीं पहुंच रही है, तो डेटा फिनिश हुआ है, कोई बात नहीं। 124 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। 18वां ओवर चल रहा है जो कि अदनान कर रहे हैं। अदनान की इस गेंद को हवा में खेला, लेकिन फील्डर काफ़ी पीछे, गेंद उनसे आगे गिरी। कपल बाउंसेस के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था। 1 रन के साथ ही सुपर नॉकआउट के इस मुकाबले में टीम रहबर कंस्ट्रक्शंस का स्कोर 125, 9 विकेट के नुकसान पर 16 में 38। इलियास को आज हीरो बनना होगा इस मैच में, एक अच्छी पारी खेल करके इस मैच को जितवाने के लिए अपनी टीम को। और यहां विकेट मिला और ऑल आउट हुई टीम 125 रन बनाकर ही इस इनॉग्रल मुकाबले में। और यहां फतह मिली है लॉदो लेजेंड्स की टीम को, 37 रन से इन्होंने हराया है रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम को। 17.3 ओवर खेलकर पारी सिमटी, ऑल आउट हुई। इलियास भट्ट आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए 8 रन बनाकर, और अर्शिद रहे नॉट आउट 30 रन बनाकर 24 गेंदों से। और अदनान को मिला दूसरा विकेट, आखिरी भी इन्होंने चटका दिया। मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशन इसी के साथ करना चाहूंगा मैं लॉदो लेजेंड्स की टीम को जिन्होंने ये मैच जीता 37 रन से और फतेहयाब हुई इनॉग्रल मुकाबले में ही, और सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है टीम लॉदो लेजेंड्स। फिरदौस मीर ग्राउंड के अंदर आ गए और हर एक खिलाड़ी को वो उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, मुबारकबाद वो पेश कर रहे हैं और उसके अलावा उनको बूस्ट कर रहे हैं, हौसला अफजाई दे रहे हैं, मुबारकबाद वो पेश कर रहे हैं। तो हार्ड लक कहेंगे यहाँ पे रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम को जिन्होंने घुटने टेक दिए बिलाखिर, और ये मैच पूरा हुआ। पारी सिमटी 17.3 ओवर में। और कल के लिए अपडेट ये है कि कल अगर मौसम ने साथ दिया, जिंदगी रही, तो फिर से आपके साथ इसी मैदान पर जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ। वो मुकाबला आप तक पहुंचेंगे। फाइनल मैच है कल यहाँ वन विलेज बिग बैश कप काजीगुंड एडिशन फर्स्ट का, जिसमें सरल किसरी गाम एक तरफ और दूसरी टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस यानी कि आकिब डार साहब की टीम है। तो दोनों टीमों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक और कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों टीमों को फाइनल में पहुंचने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक, गुड लक कहेंगे उन दोनों टीमों को। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी मैदान पर अगर जिंदगी मौसम ने साथ दिया। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल करेंगे साहिल रफीक, जिनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा। बाय बाय, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।